जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा रिजर्व, बहुत ज़्यादा भंडार, जो भी बोलो, किसका मिला है? लिथियम का। ठीक है, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है लिथियम का। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा भंडार मिला है किसका? लिथियम का। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सलाल आ रहा है, यही है सलाल हिमना। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज आता है सलाल हिमना। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सी रिवर के किनारे है? ये चिनाब रिवर के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे है ये। यहाँ पे बहुत बड़ा भंडार, कितना? 5.9 मिलियन टन। ठीक है, 5.9 मिलियन टन लिथियम का रिजर्व मिला है। ठीक है, कालिका मंदिर बिड्डा यहाँ भी दिख रहा होगा आपके, इसके साथ ही है। अब ये हर एक न्यूज चैनल में लिथियम 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 इतने गाने गा रहे हैं इसके, इतना मतलब इंडिया के लिए इतना प्राउड मूवमेंट है। लेकिन पहला नंबर, ये लिथियम है क्या चीज, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिथियम है क्या, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है, गवर्नमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, सलाल के लोगों को किस तरीके से ये बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। अभी जो ट्वीट किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइन में, आपने देखा होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश 5.9 मिलियन टन लिथियम इन सलाल हिमना। ठीक है, सलाल हिमना में, जो हमने अभी आपको गूगल मैप पे, अर्थ मैप पे एरिया दिखाया है, वहां पे कितना? 5.9 मिलियन टन। अब यहाँ पे फोकस देने की बात है कि फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश है ये, लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ मिला है? फर्स्ट टाइम नहीं मिला है इंडिया में, फर्स्ट टाइम ये कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में, जो साउथ में आती है ना एक स्टेट, कर्नाटका। अब वो इतना न्यूज में क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां पे ये स्मॉल क्वांटिटी में मिला था। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी में मिला था। लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे सलाल एरिया का नाम है हिमना, वहां पे 5.9 मिलियन टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर एक एंगल से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये लिथियम है क्या चीज़। ठीक है, लिथियम लिथियम बोल रहे हैं, लेकिन है क्या? आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, वहां पे एक पीरियोडिक टेबल दिया है। वहां पे हमारा ये लिथियम बेचारा तीसरे नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन आएगा पेपर में कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। और ये एक मेटल है कि नॉन मेटल? ये मेटल है, लेकिन नॉन फेरस मेटल। ठीक है, मेटल है लेकिन नॉन फेरस मेटल। इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, चिट्टा सोना, सफेद सोना। ये बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको हम बैटरीज में यूज़ करते हैं, जैसे ईवी व्हीकल हो गए, लैपटॉप में बैटरी में, अभी आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी हम ये लिथियम यूज़ करते हैं। बहुत पोर्टेबल है ये। ठीक है, समझ आ गया होगा लिथियम क्या चीज़ है जिसका गाने गा रहे हैं। ये एक सॉफ्ट मेटल है, वाइट गोल्ड है, सिल्वर वाइट इसका कलर होता है। अब ये जो यहाँ पे मिला है, इसकी रिसर्च 2018 और 19 से चल रही थी। अब कोई भी जो मिनरल वगैरह मिलते हैं उसकी रिसर्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर, जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया आता है, वो करती है रिसर्च। इन्होंने 2018-19 से रिसर्च की और मिला कब? 2023 में। ठीक है, 2023 में। अब ये नहीं है कि सिर्फ यही, कुछ बाकी वाली स्टेटों ने भी रिपोर्ट दी है कि 51 मिनरल मिले हैं। कितने? 51 मिनरल्स मिले हैं, 51 मिनरल मिले हैं। उसमें से कुछ जगह 5 ब्लॉक में गोल्ड मिला है, लेकिन गोल्ड को इतने मायने नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा मायने दे रहे हैं लिथियम को। क्यों? अब उसके बारे में भी पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मिला भी लिथियम है, 5.9 मिलियन टन, और ये 51 मिनरल मिले हैं। ठीक है, और साथ में कुछ स्टेटों ने रिपोर्ट दी है, जैसे 10 स्टेट आ रही हैं, आप नीचे देख सकते हो कौन कौन सी है। उन्होंने रिपोर्ट दी है, 51 मिनरल मिले हैं, उनमें से कुछ गोल्ड मिला है, पोटाश, मोलावेडियम, बाकी मिनरल मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमिक से कैसे इंपॉर्टेंट है।
कंट्री में देखा जाए सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है, चाइल। ठीक है, ये चाइल कंट्री है। कहाँ आती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है। 50% लिथियम यहीं से निकलता है। ठीक है, वर्ल्ड का 50% लिथियम लिथियम ट्रायंगल से। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, अर्जेंटीनिया, बोल्विया और चाइल। अर्जेंटीनिया, बोल्विया और चाइल। ठीक है, ये यहाँ पे 50% क्या निकालते हैं, यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं है कि होने से ही सब कुछ इतनी ही प्रोडक्शन हो इसकी। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन में देखा जाए, प्रोडक्शन में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या है, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है और रिफाइनिंग में चाइना है। अब जैसे बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सलाल में 5.9 मिलियन टन मिला है। अभी ये रिजर्व है, अभी इसकी प्रोडक्ट मतलब इसको रिफाइन करेंगे, सफाई करेंगे, मतलब इसमें से ओर में से जब वो मिनरल को, मेटल को निकालेंगे, लिथियम को निकालेंगे, अब क्या पता कितनी प्रोडक्शन होगी, लेकिन 5.10 कोई कम मात्रा नहीं है। ठीक है, ये हमारे इंडिया के लिए, जैसे इंडिया पहले चाइना हांगकांग से बहुत ज़्यादा लिथियम मंगवाता था, इंपोर्ट करता था। ठीक है, अब हमारे इंडिया में खुद ही मिल गया ये, तो इसकी ये क्या होगी, इंपोर्ट, किसी पे डिपेंडेंट वाली पावर खत्म होगी। अब जैसे आपने सुना ही होगा, एक स्कीम चली है आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, तो उसको भी ये बहुत बूस्ट मिलेगा। जो हमारा अभी रिसेंटली जो बजट निकला है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें भी ये रिपोर्ट थी कि हमें लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है, तो वो भी बैटरी से चलेगी। बैटरी में क्या चाहिए, लिथियम चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता था, लिथियम बाहर से, तो उसकी नीड भी अब क्या होगी, ख़त्म होगी। अब जब हम प्रोडक्शन करेंगे, इसकी पैदावारी करेंगे, उसके बाद हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर। और एक और टारगेट है हमारा इंडिया का 2070 में हमने नेट जीरो, मतलब नेट जीरो का मतलब होता है कि हमने कार्बन की प्रोडक्शन, मतलब कार्बन नहीं ज़्यादा बढ़ाना है। अब जितना पेड़ काटेंगे उतने हम लगाएंगे, नेट जीरो करना है। उसके लिए भी देखो, ये इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंडिया की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसके यही हैं कि ये क्या, एक सॉफ्ट है, बैटरी में यूज़ करेंगे हम इसको, बैटरी से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। जैसे पेट्रोलियम की मात्रा अगर कम हो रही है, पेट्रोल की जगह अगर जब हम बैटरी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा और ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जब इसमें से हमने और में से लिथियम निकालना है, उस टाइम तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में देखा जाए, नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर देखा जाए, इंडिया हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रॉपिकल में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये जो बैटरी है ये एक सॉफ्ट है, आसानी से पिघल सकती है। और ठीक है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ये जो लिथियम होता है ये एक सॉफ्ट है। अब आप देखते हो कुछ फ़ोन में आग लग गई, कुछ बैटरी में आग लग गई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं सहन कर पाएगी, उससे क्या होता है, ये जल्दी पिघल जाएगी और आग भी लग सकती है। पर ये नहीं है कि अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखा जाए तो पेट्रोलियम कम हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम का कम यूज़ करेंगे, पोल्यूशन कम होगा। बैटरी से बैटरी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्रीनरी और नेट जीरो जैसे मिशन आ रहे हैं हमारे, नेट जीरो, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक हमने कवर करनी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और रियासी में सलाल पावर हाउस, वो भी आप देखो, वो भी कितना फेमस है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये भी चिनाब रिवर के पास आता है। उसके बाद जो हमारा चिनाब ब्रिज है, तो वर्ल्ड, ये चिनाब ब्रिज जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ये भी चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है चिनाब रेल ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज। ठीक है, सलाल ही विलेज में आ रहा है और ये कवर हो चुका है, ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद अंजी खड्ड। ठीक है, अंजी खड्ड केबल ब्रिज है जो, वो भी इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज है।
ठीक है, वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ये देखो यहाँ पे अंजी खड्ड केबल ब्रिज है ये, और ये भी इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज है, रियासी में आता है ये भी। चिनाब रिवर, ठीक है, चिनाब रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है अंजी, वहां पे आता है ये। एट द एंड यहाँ पे यही कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया हमारा सेकंड नंबर पे, ठीक है, वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे लिथियम की रिजर्व के लिए, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया है वर्ल्ड के हिसाब से। फर्स्ट नंबर पे चाइल्ड आ रहा है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया में ये टॉप नंबर पे है जम्मू कश्मीर, सलाल, हिमना। थैंक यू।